हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में आप सीखेंगे। पहला आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, जो क्या कहता है समझेंगे। नंबर्स बिटवीन ए स्क्वायर नंबर्स, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, यानी दो स्क्वायर नंबर के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, वैसी संख्या हमको बताना है। जैसे 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में, जैसे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, दोनों के बीच में कै वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, वही ए नियम कहता है। देखिए कह रहा है कि देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे? 2n, जहाँ n नेचुरल नंबर होगा। नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स n एंड n प्लस 1। जो नेचुरल नंबर लेंगे n और इससे एक अधिक। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे इस नियम को कैसे होगा, कितने नंबर्स होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, यही हम लेते हैं। 3 हम ले रहे हैं तो इसका कॉन्सिक्यूटिव एक अधिक जो है से 4 हो जाएगा। तो दोनों के स्क्वायर के बीच में कुछ नंबर आपको रहेंगे ही निश्चित रूप से। तो दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेंगे, उसको हमको ज्ञात करना है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, तो ए जो नंबर कितने हैं 2n, यानी 3 जो नंबर लिए हैं पहला, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 कितना है 6। यही 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो है से मिलेंगे। 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट होंगे, यानी 6 होंगे। जैसे हम क्लियर करके इसको समझा देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे आपको ये भी एग्जाम्पल है, जैसे 2 का स्क्वायर लीजिए एंड ये बिटवीन 2 के बाद कितना आ जाए 3 के स्क्वायर, ये जो है कितने जो होंगे 2 है तो 2 यानी 4 जो है से 4 वो ऐसी संख्या आएगा जो नॉन परफेक्ट होगा। जैसे पहला इसको हम समझाते हैं। 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 और 4 के स्क्वायर 16। अब 6 यहाँ हो गया, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद तो 16 आ जाता है। देखिए सॉरी 9 के बाद होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। 9 आपका हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। इसके बीच में देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6। कितने नॉन परफेक्ट, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको जो है से प्राप्त हुआ, तो जो यहाँ पहला जो है से हम लेंगे नेचुरल नंबर, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आपको आएगा उतने ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे ये देखिए दूसरा एग्जांपल, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब 4 के बाद से हम लेंगे, ये 4 के बाद हम लेंगे कहाँ तक 9 तक। 4 के बाद 5 6 7 8 और उसके बाद 9। इसके बीच में कितना आ गया परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 में 4, यानी 1 2 3 4 4 को जो है आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। इस तरह से जो भी आप नंबर लेंगे कॉन्सिक्यूटिव 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर के बीच जो है कितने नॉन परफेक्ट हो गए। तो पहले हम 7 लिए हैं, 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
यानी 14 वो आपको जो आएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसी तरह से 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर ले लीजिए। 5 स्क्वायर 25 है और 6 का 36, दोनों के बीच में क्या वो होगा 2 × 5 यानी 10 जो है तो होगा। क्लियर? तो ये आपको बताना होगा, मैथ में आपको आगे मिलेगा सॉल्यूशन करने के लिए एक्सरसाइज में। तो आप नियम याद रखेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से एक क्लियर हो गया। हम कोई भी नंबर लेंगे, लगातार नंबर जब लेंगे तो उसका पहला जो होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने नॉन परफेक्ट होगा। जैसे इसमें हम 2 से 4, इसमें 2 से 6। इसी तरह से आप लीजिए 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर लेंगे तो इसके बीच में कितने जो है से होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो 7 2 से गुणा कर दीजिए यानी 14। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल लेकर के इसको आप समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे। दूसरा है सम मतलब जो होता है सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स यहाँ है। ये कहता है द स्क्वायर ऑफ n ओड नेचुरल नंबर n, द स्क्वायर ऑफ एन odd natural number n can be expressed as the sum of two consecutive natural numbers n square minus 1/2 and n square plus 1/2। नियम आपका कह रहा है n स्क्वायर के रूप में होगा ये दोनों इक्वल, n स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2, ये दोनों सम के इक्वल होगा। नेचुरल नंबर कोई भी यहाँ जब लेंगे आप तो उसका स्क्वायर ये दोनों के सम के बराबर होगा। n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2 कैसे होगा एक एग्जाम्पल के द्वारा इस नियम को समझेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 7। जैसे हम n बराबर 7 यदि हम लेंगे यहाँ 7 तो हो जाएगा 7 के स्क्वायर, n स्क्वायर है, n बराबर 7 लिए हैं तो 7 के स्क्वायर। अब यहाँ बैठाएंगे कैसे दोनों इक्वल होगा आप समझेंगे। तो 7 के स्क्वायर माइनस 1/2 आप प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1/2 तो होगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1/2 प्लस 7 का 49 प्लस 1/2 इक्वल 48/2
प्लस 50/2 इक्वल, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 2 24 होगा प्लस 8 25 होगा, कितना आ जाएगा 49, यानी 7 के स्क्वायर आपको 49 आया। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और ये इसका भी कैलकुलेशन आपको 49 ही आया। इसलिए ये नियम आपको क्लियर हो जाता है कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर इस नियम के अनुसार लागू होगा, दोनों इक्वल होगा। क्लियर? इस तरह से और भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर लेकर के आप एग्जाम्पल पर बिठाएंगे तो आपको इस नियम के अनुसार दोनों इक्वल आएगा। और भी अदर नेचुरल नंबर लेकर के इसको आप ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि दोनों इक्वल आता है या नहीं। चलिए अगला जो है से अगला नियम आपका क्या कहता है, एक्सप्रेस द, एग्जाम्पल 1 है, एक्सप्रेस द स्क्वायर्स एज द सम ऑफ 2 consecutive integers एग्जाम्पल इसमें दिया है, इसको सीखिएगा। अभी जो नियम हुआ उसी ऊपर जो है से एग्जाम्पल लिया है। यदि ले लीजिए, पहला है 19 स्क्वायर, तो 19 स्क्वायर जब लेंगे तो ये स्क्वायर के बराबर जो है से आपका आएगा 19 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 19 स्क्वायर प्लस 1/2, ये दोनों इक्वल आएगा। आप फार्मूला पर इसको आप क्लियर करके बना सकते हैं। 361 आएगा, 361 माइनस 1/2 हो गया प्लस 361 प्लस 1/2 इक्वल 360/2 प्लस 362/2 इक्वल इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 180 प्लस इसको आएंगे 181, दोनों को जोड़ेंगे तो 661 आएगा, 661। इसका स्क्वायर भी वही आएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए दोनों स्क्वायर, इसको भी आएगा, गुना करेंगे तो यही आएगा 98, दोनों स्क्वायर करेंगे 19 का स्क्वायर तो आपका इतना आएगा 361, गुना करके इसको आप देख लें, दोनों इक्वल होता है। क्लियर? एग्जाम्पल 1। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसके बाद क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, वो ये नियम दिए हैं। आप 10 क्लास में इसका एक थ्योरम है जो पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे 2-4 ऐसे नियम हैं जिसको याद रखना है, जो मैथ में बहुत यूज है ऐसे नियम का। पाइथागोरस, पाइथागोरियन ये कह सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसको कहते हैं,
ट्रिपलेट, इसको क्या कहते हैं? ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ग्रेट मैथमेटिशियन थे, इन्हीं के नाम पर एक ट्रिपलेट जो है 3 अंक दिया हुआ रहेगा, जो इस प्रकार से होगा। इसका फॉर्म ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर, यानी 2 नंबर जो रहेगा उसके दोनों के स्क्वायर का जो तीसरे नंबर के बराबर आना चाहिए। 3 नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, तीनों में 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। इस रूप में आपको रहेगा, जैसे आपको एग्जाम्पल में 3, 4, 5 ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट के रूप में है। क्यों? हम देखिए 3 के स्क्वायर करेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर के इक्वल में आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट यही कहता है कि 3 गो आपका जो नंबर दिया हुआ है उसमें से 2 नंबर का स्क्वायर जो स्मॉलर होगा, ग्रेटर नहीं, स्मॉलर 2 नंबर का स्क्वायर लेंगे, ग्रेटर नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ 3, 4, 5 है तो 3 के स्क्वायर ले लेंगे, आप 4 के स्क्वायर ले लेंगे। ये आपको दोनों का स्क्वायर का सम इसके बड़े वाला स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। जैसे देखिए ये हो गया 9 + 16 25, इधर हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 25 इक्वल आ जाता है। तो ऐसे ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितने जो है से होते हैं, इसको जानने के लिए एक फार्मूला जो है से दिया गया है। वो फार्मूला आप याद रखेंगे। क्या फार्मूला दिया है? फार्मूला को लिख लेंगे, इस रूप में आपको लिखा हुआ रहेगा ट्रिपलेट फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या कंडीशन दे रहा है? ग्रेटर देन 1 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इस रूप में आपको रहेगा। ये है क्या है? इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के रूप में आपका ये फार्मूला दिया गया है। ये फार्मूला के ऊपर कैसे हम निकालेंगे ये आपको मेन समझना है। एक नंबर जब दे देगा फर्स्ट एक नंबर, तो उससे तीनों नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं फार्मूला से। कैसे? यहां देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल 2 समझाया है लेकर के, एग्जाम्पल यहाँ 2, फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे क्वेश्चन रहेगा आपको? इस टाइप से, फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट वेयर जहां one of the numbers is 12। इसमें से एक नंबर आपको कितना लिया है? 12 जो है से। अब इसको समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट वेयर वन ऑफ द नंबर्स इज 12। जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कै गो होता है? 3 गो नंबर होता है, 1 2 3 है। तो इसमें एक पहला जो है से दिए हुए है, यहाँ कितना है? 12। इस जगह पर कितना है आपका? 12।
जैसे फार्मूले में आ जाइए, ये जगह पर फर्स्ट आपका ये है, सेकेंड है, थर्ड है, तो ये 2m के जगह आपका 12 है। 12 किस जगह पर है? ये फर्स्ट 2m के जगह पर है। तो इससे हम m प्राप्त कर लेंगे। m प्राप्त करके यहाँ वैल्यू पुट करके ये दोनों हम निकाल लेंगे। क्लियर? एक बार और समझिए, आपका 12 जो दिया गया है ये फर्स्ट स्थान पर है, ये स्थान पर 2m के जगह पर आपका 12 है। तो यह देखिए इसका सॉल्यूशन, एग्जाम्पल पर मिटा देते हैं। देखिए मिटा दीजिए। सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 2, इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। हेयर 2m इक्वल 12, 2m इक्वल 12, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 12/2 यानी कि 6। m बराबर कितना है? 6। तो आपका क्या कहता है? ट्रिपलेट, पाइथागोरियस ट्रिपलेट इस टाइप का है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका दिया गया है 2m, m² - 1 m² + 1 इसी रूप में है। तो ये आप दिया हुआ है हमको, a और ये निकालना है, यही तो निकालना है ना। तो m का वैल्यू 6 आया है, तो यहाँ 6 बैठाइए। अब निकालेंगे m² - 1, तो m का वैल्यू 6 है, 6² - 1 यानी 36 - 1 यानी 35, और m² + 1 निकालेंगे, तो 6 के स्क्वायर है +1 +1 यानी 37। तो आपका फर्स्ट दिया हुआ है 12, ये दोनों निकाल लिए, सेकेंड और थर्ड। इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका कितना हो गया? 12 पहला जो दिया हुआ है, दूसरा 35 निकाले और तीसरा 37। ये आपका दिस इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस टाइप से और एग्जाम्पल है, आप निकाल सकते हैं, चाहे एक्सरसाइज में भी आपको ये आएगा निकालने के लिए। तो ये नियम आप याद रखेंगे कि फर्स्ट यदि नंबर दिया हुआ है तो उसका हम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो अदर जो है से नंबर हैं दो को कैसे ज्ञात करेंगे। तो एकदम रियली जो है यहाँ देखिए जैसे, इसलिए आप इस पर दिखा सकते हैं। जो दिया हुआ रहेगा 2m, फर्स्ट जगह पर होगा 2m के जगह पर 12 है, तो आप m पहले निकाल लेंगे। इससे जो निकाला गया है, निकाल लिया गया है। m कैसे निकाले हैं देखिए, 2m बराबर 12 है, m बराबर जो है 12/मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा और 6 आ जाएगा इसका सिंपलेट फॉर्म। तो m का वैल्यू 6 आ गया है, ठीक है। तो ये वैल्यू बैठा करके हम दूसरा भी निकाल लिए हैं, तो m² - 1, m का वैल्यू 6 बैठा करके 35, और इसी तरह से m² + 1 थर्ड पोजीशन भी हम निकाल लिए हैं, 6 का वैल्यू बैठा करके 37। यही तीनों आपका जो हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर हो गया अभी नियम? अब एक और देखें, लास्ट नियम क्या कहता है, इसको देखिए। ध्यान दीजिए।
देखिए इसके पहले प्रॉपर्टी जो हम बताए थे, हम चाह रहे हैं इतने पर इंड करें, कुछ डिस्टर्ब जो है से हैं, आवाज़ जो है ठक के जो मिल रहा है, सब काम हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो यहाँ तक बताने के बाद समाप्त करना चाह रहा हूँ। आगे हम इसके नियम बाद में बता दूंगा। तो इसके पहले एक और नेगेटिव का जो स्क्वायर होता है, चाहे नेगेटिव कोई नंबर लें उसका स्क्वायर या पॉजिटिव जो है से नंबर लें उसका स्क्वायर, हर हालत में आपका पॉजिटिव ही उसका रिजल्ट होगा। जैसे -5 का स्क्वायर 25 या 5 का स्क्वायर 25, दोनों पॉजिटिव जो है से आएंगे, ये जान लेना। और प्रॉपर रेशनल नंबर में जैसे देख लीजिए -5 है, इसका स्क्वायर भी लेंगे तो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा। यानी नेगेटिव में जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर जब होगा तो पॉजिटिव ही होगा, ये याद रखेंगे। एक रेशनल नंबर आप ले लीजिए, जैसे 2/3 है, इसका जो स्क्वायर आप लेंगे 4/9 होगा, ये जब भी होगा तो ये ग्रेटर होगा 2/3 से। जिसका स्क्वायर आप जो है से लेंगे, जिस प्रॉपर रेशनल नंबर का, उसका स्क्वायर जब भी होगा तो आपका लेस देन होगा। इसका स्क्वायर जब भी होगा तो क्या होगा, लेस देन। ये नियम रह गया था दो, ये दो नियम आपका 11 और 12 दो जो नियम था आपका रह गया था, इसलिए याद रखेंगे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका जो नंबर का स्क्वायर होगा हर हाल में पॉजिटिव होगा एक। और उसके बाद ये नंबर था रेशनल नंबर का, कि रेशनल नंबर, प्रॉपर रेशनल नंबर खास करके 2/3 प्रॉपर रेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर जो आएगा वो लेस देन होगा इटसेल्फ। यानी जिस रेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे उससे जब भी होगा तो छोटा होगा। जैसे 1/2 जो है 1/2 जो है लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये जब भी होगा तो 1/2 से छोटा ही होगा। अब पढ़े होंगे नीचे क्लास में 1/4 1/2 में कौन स्मॉलर है, तो आप निश्चित से कर देंगे 1/4 इज स्मॉलर देन 1/2। इसलिए रूल बन जाता है स्क्वायर में कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा अपने इटसेल्फ के स्क्वायर से। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ख्याल रखेंगे, कोई भी लेंगे 3/5 जो है से लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे कितना आएगा 9/25, ये लेस देन होगा 3/5। ये रेशनल नंबर से आपका इसका स्क्वायर जो होगा वो जब भी होगा तो स्मॉलर होगा, छोटा होगा। तो आज बस इतना ही, और आगे जो नियम जहाँ तक बताए हैं उसके बाद जो आपका और जो फैक्ट होगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो मैं आगे बताऊंगा। याद रखेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।